दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस जीके से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके प्रश्नों को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गर्भवती महिलाओं में प्राय किस चीज की कमी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम और आयरन। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी आ जाती है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा कौन करता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों की जो रक्षा करती है दोस्तों वो करती है अस्थियां, जिन्हें हड्डियां भी बोला जाता है। और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो मानव कंकाल का निर्माण करती है। और मानव शरीर में कुल 206। अगला क्वेश्चन, आरच कारक का नाम किससे संबंधित है। तो आरच कारक का नाम जो संबंधित है वो बंदर से संबंधित है, ऑप्शन ए। तो आरच कारक का नाम जो संबंधित है वो। नेक्स्ट है जीवधारी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका जीवधारी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवधारी। नेक्स्ट है कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों कोशिका का श्वसन स्थल। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो बात करें प्रोटीन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है, और दालों में भी है सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन बी। दालों में पाया जाता है और दालों में भी है सबसे ज्यादा सोयाबीन में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिज कहा जाता है, कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है, ऑप्शन बी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, ऑप्शन सी। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अगला क्वेश्चन, एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं। तो एड्स जो रोग है दोस्तों वो विषाणु द्वारा होता है, और ये HIV विषाणु द्वारा होता है, और ये जो नष्ट करते हैं ये लिम्फोसाइट्स को नष्ट करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, और इसमें विटामिन ए का भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है उनमें सब में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे 100 प्रश्न बने या 150 बने या 50 बने, मैंने सभी के सभी प्रश्नों को लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, इससे पहले भी हम कई क्लासें पढ़ चुके हैं। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, इससे पहले भी हम कई क्लासें पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल की अस्थियां कितने भागों में बटी होती है। और दोस्तों सभी के सभी प्रश्न मैंने इस प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करो, तो इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वाइज रखा है और एक के बाद एक रखा है। तो मानव कंकाल की अस्थियां 2 भागों में बटी होती है, ऑप्शन बी। और ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, जिनमें मानव शरीर की हड्डियां बटी होती है। नेक्स्ट, शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होते हैं। तो शरीर का जो ढांचा बनाने में सहायक होते हैं वो होते हैं दोस्तों हड्डी। तो शरीर का जो ढांचा बनाने में। नेक्स्ट है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बात करें हम खट्टे फलों की, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी, और रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, और बाद में रीसस बंदर में अलग फैक्टर मिला था जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया।
में रीसस बंदर में अगला क्वेश्चन, एथलीट को सबसे या किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है। तो एथलीट को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, शरीर का निर्माण करने वाला किसे माना गया है? तो शरीर का निर्माण करने वाला जो माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन ए, प्रोटीन को। तो शरीर का निर्माण करने वाला जो माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का, तो ये होता है दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो पैदा किया जाता है दोस्तों वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो पैदा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़े से खून आता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन। नेक्स्ट है, त्वचा तथा घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है विटामिन सी, जो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है यानी समाप्त कर दिया गया है? तो वो रोग है चेचक। पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है यानी समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में खून नहीं जमता? अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण, तो वो होता है हिपेरिन, जो कि एक प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी क्लासें मेरी पढ़ लेते हो तो आप निश्चिंत रहे, आप कोई भी एग्जाम दे देना, आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके, और जितने भी एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, मैंने सभी में जितने भी प्रश्न बायोलॉजी से पूछे हुए हैं सभी के सभी रखे हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? तो पेसमेकर जो संबंधित है वो हृदय से संबंधित है, और दोस्तों पेसमेकर इस आकृति का होता है। हृदय से संबंधित है दोस्तों पेसमेकर। अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, और ये विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे फलों में ही पाया जाता है। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विटामिन बी या B1 कहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। श्वास नली किस मानव तंत्र का भाग है? सही आंसर है श्वसन तंत्र का। नेक्स्ट, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों थायमीन। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की रीढ़ में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की रीढ़ में जो अस्थियां होती है वो 33 अस्थियां होती है, ऑप्शन ए। तो मनुष्य की रीढ़ में जो अस्थियां होती है। अगला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट में किसका परीक्षण होता है? तो एलिसा टेस्ट में जो परीक्षण होता है वो HIV का होता है। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स। नेक्स्ट, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। श्वसन संबंधी सभी मानव अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्वसन संबंधी, तो वो होता है फुफ्फुस या फेफड़े। महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अगला क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका पूरा नाम है? तो यह है एड्स का, जो कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। किसका पूरा नाम? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के होते हैं 12 जोड़े। और बात करें 12 जोड़े में कुल 24 हड्डियां होती है, जिनमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। नेक्स्ट, नासिका छिद्र
स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़े मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं श्वसन तंत्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अब तक कुल कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? तो अब तक कुल 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं और इनकी इकाई जो होती है विटामिन की, तो अब तक कुल 20 विटामिन ज्ञात हो, सॉरी दोस्तों, प्रोटीन की इकाई होती है विटामिन की, तो अब तक कुल 20 विटामिन ज्ञात हो, सॉरी दोस्तों, प्रोटीन की इकाई। अगला क्वेश्चन, विटामिन को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो विटामिन को बांटा गया है कुल 2 श्रेणियों में, जो कि जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन है। श्वास नली लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो श्वास नली 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है स्वर यंत्र से। साग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों लोहा। लोहा ऐसा तत्व है जो साग और पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य, उतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद का आधारभूत तरल क्या होता है? तो ये होता है जल। खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।